Good morning, students. Your Farzana ma'am is ready with the next chapter in your book, that is your poem, and it's a very interesting poem. Hope even you will enjoy it. So, get ready with your book for this poem, and the name of the poem is, as you can read, is Squirrel. The Squirrel, written by whom? Mildred Bowers Armstrong. Let's see, you may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is the poet's description of just such a squirrel. तो आपने squirrel तो बहुत देखी होंगी, आपके टोंक में तो घर घर में squirrels की पूरी फैमिली मिलती है, क्योंकि सबके घरों में कोई ना कोई पेड़ तो रहता ही है. Okay, so where there is trees, the squirrels are tend to make their holes in the trunk of the trees, and they store their food. As you can see, this squirrel has stored food in the hole digged in the trunk of the tree. Let's see what the poet wants to say, that is Mildred Bowers Armstrong. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. So, it is a very small poem, children, with different lines. It is how many line poem we have read? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and each line is in its own the stanza, means it is a line poem. There is no stanza over here. तो हमें फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है कि आपकी स्क्विरल जो है क्वेश्चन मार्क जो है पहनती है. वोर वर्ड इज़ यूज जब हमारी बॉडी का पार्ट कुछ होता है, जैसे कि एनिमल्स का, तो हम उसको पहन के आते हैं. क्या एलिफेंट भी अपनी ट्रंक और अपने फुल बिग नोज़ को वो जो पहन के आते हैं, दांतों को भी वो जो आइवरी दांत हैं उसके टस्क हैं वो भी पहन के आते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? द एलिफेंट इज वेयरिंग हिज लॉन्ग ईयर्स. लेट्स सी व्हाई दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय आवर पोएट बाय रीडिंग द नेक्स्ट लाइन. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. अभी ग्रे का स्पेलिंग भी थोड़ा अलग यूज़ किया है टू हैव दिस राइमिंग वर्ड विथ इट. Okay, gray, play to make the or way to make the rhyming words at the end of the line, each line. Yes, here is the spelling of gray is also changed, and overcoat जो उनका है, उनका जो fur है वो भी ऐसा लग रहा है कि कोई कोट सी के उनको पिना दिया है, ऐसा वो हमारे पोएट बोल रहे हैं. Then he sat up straight to eat a nut. और वो सीधा एकदम बैठ जाती है स्क्विरल अपना नट खाती हुई. He liked to tease and play. और वो क्या पसंद करती हैं? सबको चिढ़ाती रहती हैं स्क्विरल्स. अपने हमारे पास आके अपने पेड़ पे अपने होल में भाग जाती हैं छुपने के लिए. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री. और जब हम उनके ट्री पे के पास भागते हैं, वो क्या करती हैं? वो दूसरे वे पे चली जाती हैं. ही वेंट द अदर वे. वो दूसरी जगह पे अपने पेड़ के दूसरे साइड पे चली जाती हैं. So, this is the way the squirrel lives. They are very shy. They are, but not shy also, but also best you can say the teaser. जो चिढ़ाती भी बहुत हैं. सब जानवर, अगर आपके घर में कोई बिल्ली हो तो बिल्ली के पास भी आके चिढ़ा के फ़ौरन ऊपर अपने होल में चली जाती हैं. Okay, it's a very nice incident if you see it personally what the squirrel does. ओके, तो क्वेश्चन मार्क क्यों बोला गया है, वोर किया है? क्योंकि हमेशा उनकी टेल क्वेश्चन मार्क जैसी ऐसी कर्व रहती. कैन सी, यू कैन सी इट्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क. वो कर्ल रहता है, उनका टेल में कर्ल रहता है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन मार्क है. हमेशा आपसे वो कुछ ना कुछ पूछने के लिए तैयार रहती हैं. डोंट यू? यस, पोएट हमारे यही बताना चाहते हैं. यस, सो लेट्स सी. और वो सीधी भी बैठती हैं अपना नट खाती हुई. उनको नट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुतर कुतर के खाती हैं वो. ओके, इसको हम जो कुतर के खाने वाला जो मोमेंट वो जो है वर्ब, ये आपको फाइंड आउट करके मुझे बताना है व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स में ये काउंट होती हैं. जैसे कि रैट्स, माइस,
then you have your rabbits, you have your squirrels, they are under one species जो अपना खाना दांतों, जो दो दांत होते हैं उनके आगे कुतुर कुतुर ये खाने को, उनको कौन से जानवर बोलते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है इन द डिक्शनरी. ओके, लेट्स वर्क विद दिस पोएम. क्वेश्चन एज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? तो आपको ये काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में. पहले तो आपको पूछा गया है कि पोएट स्क्विरल को क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन मार्क पहनती हैं. तो क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया उनका टेल का जो शेप है, इट्स कर्ल्ड शेप, बट वो कर्ल्ड शेप कैसे दिखता है हमें, क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है. तो इसलिए आपके पोएट को भी वही सेम लगता है. दैट्स वाई, इसलिए उन्होंने पहले ही सेंटेंस में बोल दिया, उनके पहले लाइन में पोएम के, कि वो जो है क्वेश्चन मार्क पहने रहती हैं. ओके, ड्रॉ द स्क्विरल, स्क्विरल को ड्रॉ करने बोला है या पिक्चर फाइंड आउट करने बोला है कि वो ग्राउंड में बैठी हुई हैं और आपको अपने ओन वर्ड्स में उनकी टेल को डिस्क्राइब करना है. नॉट लाइक पोएट, अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करके, या कोई एक छोटी सी पोएम की राइमिंग वर्ड्स कुछ फाइंड आउट करो अपने हिसाब से, कुछ सोचते बैठो, मेक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग लाइन, गाने की एक लाइन बना दो. ओके, द लिरिक्स ऑफ दिस स्क्विरल एंड फॉर हिज टेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी यूजुअली से दैट एनिमल वेयर्स अ टेल? क्या हम ऐसा बोलते हैं हमेशा ज़्यादातर कि हमारे जानवर ने ये टेल पहन रखा है? व्हाट डू वी से, तो फिर क्या बोलते हैं अगर ये नहीं बोलते हैं? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट? क्या वो कपड़े अपने पहनते हैं, कोट के, जो फर के कोट हैं? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज़ यूज इन डिफरेंट वेज. तो वेयर का जो है आपको सिनोनिम फाइंड आउट करने बोला है इस क्वेश्चन में. ओके, तो हमारे हिसाब से what we use, we don't use wears, we use has. The squirrel animals, they have tails at the back of their the end of their tailbone. tailbone उनकी बाहर की निकली हुई होती है. tailbone तो हमें भी होता है, जो backbone होता है वो हमारा tailbone ही तो बोलते हैं, बट हमारा tailbone बाहर का तरफ नहीं निकला हुआ होता है, बट सारे जानवरों की tailbone बाहर की तरफ यानी कि आउट ऑफ द बॉडी ग्रो होता है. एंड सो दे हैव इट, वी हैव द बैकबोन, वी हैव द टेल बोन, एंड द एनिमल्स दे हैव द टेल ग्रोन आउट ऑफ देयर बॉडी थ्रू द टेल बोन. ओके चिल्ड्रन, and many synonyms you are going to find out. They have told you to take the help of the dictionary and find the synonym of where. He liked to tease and play. Who is teasing whom? कौन किसको चिढ़ा रहा है? That is, the squirrels are teasing the people who are next to the tree on which the squirrel lives. Okay children, so this was the nice short little poem, and even I enjoyed explaining it to you. It's not much explanation because the lines were very easy. You all are in 7th standard, you all are not so small that you will not understand what the meaning of these lines. Okay children, hope you, if you have any queries, just let me know in the previous chapter as well as this poem. Yes children, bye, have a nice day and learn this poem by heart.